अभी ये जो 10 दिन मैं गवादर होकर आया हूँ, इसमें जो है ये बिल्कुल लूसी हो गए हैं कबूतर। और इनका लूसीपन दूर करने के लिए इनको शोर करके इनको चलाना पड़ेगा। फिर मसाले बताऊंगा मैं इनको कि आपने क्या देने हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा पहला दिन है। मैं कबूतर उड़ाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कैसे उड़ेंगे, क्योंकि इतने दिनों के बाद, कोई 8-9 दिन के बाद मैं गवादर से वापस आया हूँ। और अभी देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट देता है ये। तो मुझे तो लग रहा है कि पिटैये की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कबूतर जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का गूंज रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो है वो 7-8 दिन जो है वो बैठ के सिर्फ खाया है। ये देखें, सिर्फ कबूतर गूंज रहा है। और इसमें 2, 4, 5, 6 जो मादियाँ डली हुई हैं उनके साथ ये जोड़े खा रहे हैं। ऑफ 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 ऑफ। ये देखें, मैं आपको दिखाता चलूँ, इतने दिनों के बाद मैंने कबूतर खोले हैं। और कबूतर उड़ने से तो गए 4-5 तावे मारे हैं इन्होंने मेरी छत पर। और फिर उसके बाद ये देखें, ये पड़ोसियों की टैंकी है, उस पर टाप गए हैं और बड़ी बड़ी चोंचें खोली हुई हैं इन्होंने। तो अब इनके ऊपर जो है नए सिरे से दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये देखें, इनकी कंडीशन, एक तो गूंज बहुत रहे हैं और दूसरा जो है इनकी चोंचें जो है ना ये ज़रूरत से ज़्यादा खुली हुई हैं। इसका मतलब इनका सांस ख़त्म हो गया है। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि जी लड्डे कबूतरों के लिए हम क्या करें। तो लड्डे कबूतरों के लिए जो है ना, इनके लिए पिटैया ज़रूरत है। और मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि जी लड्डे कबूतरों के लिए जो है हम चर्बी, पोटे और मुर्गी की आंतें वगैरह लेकर जो आते हैं, वो अगर हम इस टैंकी पर फेंकेंगे तो चीलें और कव्वे आके जो है वो चीज़ें खाएंगी, तो जिसकी वजह से जो है ये उधर टैंकी पे टापेंगे नहीं। दूसरा, मैंने आपको ये बताया था कि जो है एक थैली 1 फुट एक बालिश की या 1 फुट की 12 इंचेस की लेकर जो है इनकी टांगों पे बांध दें। अगर एक का दुक्का अगर कबूतर जो है वो आपका टैंकी पे बैठ रहा है और सारे कबूतरों को लेके बैठ रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आया कौन सा कबूतर ऐसा है जो अपने साथ सारों को लेकर बैठता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अब ये देखें, मेरा जो है ये टोटल जितना भी कबूतर है छांट फूट के जो है मैंने कहा 250 कबूतर किए हुए थे। उनको छांटने फूटने के बाद जो है मैंने कोई 92-93 किए हुए हैं कबूतर ना। तो ये 92-93 कबूतर जो है ये मेरा लड़ता हुआ कबूतर है। यानी कि इनका सांस जो है अगर मैं बना लूँगा तो ये जाएगा और लड़ेगा और फिर दूरी भी करेगा। जितने इनके अंदर से गिरने थे सैदी के घर पर वो गिर गए हैं, बाकी ये अब मेरे हो गए गिरदान कबूतर, पक्के हो गए हैं। तो मैं इस पर जो है दौड़ैया का खेल आँख बंद करके लगा सकता हूँ। तो दूसरी बात यह है कि आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आप अपने नए कबूतरों के ऊपर दौड़ैया का खेल मत लगाइएगा। दौड़ैया के खेल में आप देखें ज़्यादातर जो है काली मिर्चें, दखनी मिर्चें और गरम चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जब आप ये सोचें कि गरम मिर्चें वगैरह जब इनके पोटे में, इनके मैदे में लगेंगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उड़ेगा तो फिर ये दूरी पर जाएगा तो फिर इनके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये नहीं पता कि आपके कितने कबूतर वापस आएंगे, ये ज़हन में रखिएगा। खैर, मैं आपके सामने इनकी पिटैया करूँगा और आज तो हल्के फुल्के तावे देने का इरादा है, अगर ये तावे खा लें। लेकिन ये तावे नहीं खा रहे, ये सिर्फ जो है इधर उधर लद रहे हैं, अपने साथ बाकियों कबूतरों को भी जो है ये ख़राब कर रहे हैं। तो ये देखें, काफ़ी देर हो गई है आपके सामने, ये देखें, लेकिन चोंचे खोल के देखें कैसे सांस ले रहे हैं। इनका सांस दम जो बनाना है, जो मैं बार बार बोलता हूँ आपको, सांस दम बनाना ज़रूरी होता है। अगर हम सांस नहीं बनाएंगे तो कबूतर इधर से उधर बैठ रहा होगा। अब ये देखें, मैं आपको दिखाता चलूँ, ये चीलें जो है एतराफ़ में घूम रही हैं, ये देखें, इससे जो है ये कबूतर जो है ये डरते हैं। और जब आप चिकनाई या कोई आंत या कोई पोटा वगैरह मुर्गी का फेंकेंगे तो ये उस जगह पर हमला करेंगे और कबूतर समझेंगे कि ये हमें खाने के लिए आ रही है, तो उसकी वजह से ये उड़ेंगे। मैं आपको दिखाता चलूँ, मैंने पिटैया की है और ये देखें, अब ये मेरी टैंकी पे जो है ये टाप रहे हैं और इनकी चोंचें देखें ये खुली हुई हैं। और सिर्फ इतना सा ये कहना है कि जितने भी लदने वाले कबूतर हैं उनके लिए यही हमने ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आपने अपना वक्त ज़ाया करना है। अगर आपके पास बहुत वक्त है तो फिर आप पिटैया करते रहें। ये जाके जो है ना मार्केट से जो बंदे हैं कबूतरबाज, जो असल में कबूतरबाज हैं, वो लदने वाले कबूतर जो है वो परचेज़ कर लेते हैं सस्ते सस्ते पैसों में। और फिर उसके बाद जो है
इसकी पिटैया करके, इसको ट्रेन करके जो है अपनी टोली में मिला के अच्छे पैसों में बेचते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप किसी की छत से उड़ता हुआ लड़ता हुआ कबूतर ले लें, उसका सांस वांस बनाने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अब ये देखें, मेरा कबूतर जो है मेरी छत पे नहीं बैठ रहा, पड़ोसियों की छत पे टाप रहा है। अगर आप इनको ढीला छोड़ देंगे तो ये आपको कभी भी करदगी सही से नहीं दिखाएंगे, ये इधर उधर टापते ही रहेंगे। अब ये देखें, आधे उड़ गए हैं, आधे बैठ रहे हैं। मैं इनकी सांस बनाने के लिए जो है, एक तो ये दाना नहीं खा रहे, मैं इनको सांस बनाने के लिए थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। ये देखें उड़े, ये 2-3 बैठे हुए, इनको ज़रा मैं उड़ा लूँ। दो चार वहाँ बैठे हुए, इनको मैं उड़ाऊँ। ये देखें, ये है पिटैया, एक हाथ से मोबाइल है। मैं आपको पूरी पिटैया नहीं दिखा सकता, लेकिन आपने भी इसी तरह पिटैया करनी है। इससे ज़्यादा शोर करके इनको उड़ाना है, जितना सांस बनेगा इनका उतना अच्छा ये उड़ेंगे। अभी भी देखें, 2 लड्डापन कर रहे हैं। ये मेरे पास पहले बहुत अच्छा उड़ते थे, अभी ये जो 10 दिन मैं गवादर होकर आया हूँ, इसमें जो है ये बिल्कुल लूसी हो गए हैं कबूतर। और इनका लूसीपन दूर करने के लिए इनको शोर करके इनको चलाना पड़ेगा। फिर मसाले बताऊंगा मैं इनको कि आपने क्या देने हैं। लेकिन सांस बनाने के लिए तकरीबन आप ऐसा समझें कि पूरा 1 हफ़्ता मेरा जो है वो ज़ाया जाएगा इनका सांस बनाने के लिए। इनको जितने ज़्यादा से ज़्यादा उड़ाएंगे उतना ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देंगे ये। इतना ही मुझे इजाज़त दें, अब मैं इनकी पिटैया करूं। और आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी इसी तरह कबूतरों की पिटैया करें और इनको जो है अच्छा बेहतरीन परवाज़ वाला परिंदा बनाएं। अस्सलामु अलैकुम।